Hello students, welcome to you in today's IP class. We are reading about Python Pandas data structure. There are two basic data structures of Python Pandas library. One is series and second is data frame data structure. We have studied in past classes about series data structure and now we are studying about data frame data structure. Yesterday we studied about introduction of data frame data structure and major characteristics of data frame data structure. Now today we shall read about creating of data structure from a 2D dictionary and a series of dictionaries. लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली कक्षा के अंदर पढ़ा, हमने समझा था कि 2D लिस्ट क्या होती है, व्हाट इज 2D लिस्ट, एंड 2D डिक्शनरी क्या होती है, व्हाट इज 2D डिक्शनरी, एंड 2D अरे, व्हाट इज 2D अरे। मैंने आपको बताया 2D लिस्ट मीन्स नेस्टेड लिस्ट, 2D डिक्शनरी मीन्स नेस्टेड डिक्शनरी, एंड अरे 2D अरे होता है। 2D लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट मीन्स लिस्ट के अंदर लिस्ट, डिक्शनरी डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, और अरे 2D अरे अरे के अंदर अरे। अब हमने पढ़ा पहले कि एक डिक्शनरी के अंदर लिस्ट को, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट को पास करके हम किस प्रकार एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। ऐसे हमने लिस्ट के अंदर, ऐसे हमने लिस्ट में वैल्यूज पास करवाई और फिर हमने एक 2D डिक्शनरी बनाई, 2D लिस्ट से डिक्शनरी क्रिएट की थी। अब हम पढ़ेंगे डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, 2D डिक्शनरी मीन्स डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी हो तो उससे कैसे हम डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, देयर इज ए 2D डिक्शनरी नेम पीपल, पीपल नाम की कोई 2D डिक्शनरी है। उस 2D डिक्शनरी के आधार पे अपने को एक डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। अब इसमें दिया हुआ है पीपल, तो मेन नेम है डिक्शनरी का, इसमें सेल्स, एक डिक्शनरी तो हो गई सेल्स के नाम से, और सेकेंड जो डिक्शनरी है वो है मार्केटिंग के नाम से। आप देख सकते हो कि जैसे अगर हम इसको हटा देते हैं, वापस लगाएंगे, लेकिन अगर हम इसको हटा सकते हैं तो आप देख सकते हो कि इसको भी यहाँ से हटाते ही ये क्या है, एक डिक्शनरी है। ऐसे ही ये क्या है, एक डिक्शनरी, 2 डिक्शनरीज हो गई। अब हम इन 2 डिक्शनरीज को एक डिक्शनरी के अंदर डालते ही ये एक 2D डिक्शनरी बन जाएगी। तो इसीलिए ये हमने डाला, इसको 2D डिक्शनरी बना दिया, ये हमने इसको हो गई। ये यहाँ, ये वहाँ फिनिश है, ये वाली वहाँ फिनिश है, और हमने इसकी वैल्यू को किसमें डाल रखा है, पीपल के अंदर। अब क्वेश्चन करता है कि इस 2D डिक्शनरी से एक डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करो। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे अपने एग्जाम के अंदर कि ऐसे दिया हुआ होगा, इसको आपको डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर बना करके उसका आउटपुट दिखाना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो ये दो तो सेल्स, इट मीन्स ये दो तो कॉलम हो जाएंगे अपने, क्या हो जाएंगे, जब आउटपुट आएगा तब सेल्स और मार्केटिंग के नाम से ये तो कॉलम हो जाएंगे। और ये जो है जैसे नेम की है और ये वैल्यू है, तो की कहाँ आएगी, यहाँ पर, जैसे नेम, फिर है एज, फिर है सेक्स, और दोनों में सेम ही है,
इंडेक्स नंबर, मतलब की दोनों की सेम है, इट मीन्स सेम में रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी पहले इसको बना के देखते हैं, पूरी डिक्शनरी है, इसको डिक्शनरी में चेंज करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे numpy as np import pandas as pd numpy as np import pandas as pd। pandas का लास्ट नेम हमने pd लिया है। अब इसको डिक्शनरी को क्रिएट करना है। डिक्शनरी ये सब वैल्यू किस में पास हो रही है, पीपल में। तो हम क्या करेंगे, इससे डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो डाटा स्ट्रक्चर हमने रख दिया DF3 के नाम से, क्योंकि DF1 और 2 में पढ़ चुके। DF3 के नाम से हमने डाटा फ्रेम का नाम रख दिया। और इसके अंदर हमें क्या करना है, डाटा फ्रेम D और F कैपिटल रहेगा, और यहाँ पे अपने को पीपल को पास करवाना है। ये बन गया अपना डाटा स्ट्रक्चर। अब इसको हमें क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले के लिए अपने को प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, प्रिंट करके। और अब हम DF3 दे देंगे, ये प्रिंट हो जाएगा। इसका जो आउटपुट प्राप्त होगा अपने को, वो आउटपुट क्या होगा, कैसे आएगा आउटपुट वो देख लेते हैं। टू डिक्शनरी दे रखी है, एक डिक्शनरी के अंदर 2 डिक्शनरी दे रखी है, या जरूरी नहीं है 2 ही हो, 3, 4, 5 आप कितनी भी डिक्शनरी दे सकते हो। तो ये डिक्शनरी का जो नेम है, मेन जो डिक्शनरी नेम है, ये तो अपने क्या हो जाएंगे, कॉलम। और ये जो की है, की ये वैल्यू की जो है, ये की हो जाएगी अपनी इंडेक्स नंबर। तो पहले तो अपने को दे रखी है सेल्स, और सेकंड जो है, थोड़ा सा लिखता हूँ ताकि इंडेक्स नंबर पे है सेल्स, और सेकंड है मार्केटिंग, सेल्स और मार्केटिंग। अब यहाँ आ जाएगा सबसे पहले अपना जो इंडेक्स नंबर नेम है, वो है नेम। नेम में क्या आएगा, रोहित। नेम में आ जाएगा रोहित। नेम, एज और सेक्स, नेम, एज और सेक्स, एज और सेक्स। अब नेम में क्या आ जाएगा, सबसे पहले रोहित। सेकंड जो है नेम में, वो क्या है, नेम। ये जो नेम है ये किसका है, सेल्स का। सेल्स का नेम सेल्स में आ जाएगा। और ये नेम जो है ये किसकी है, कि मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग का मार्केटिंग के नीचे आ जाएगा। अब है एज, एज 24 और 25। सेल्स की कितनी है, 24, और इसकी मार्केटिंग की कितनी है, 25। फिर सेल्स में आ जाओ, इसका मेल, इसका फीमेल। ये है मेल और ये है फीमेल। ये अपने को आउटपुट प्राप्त होगा। वहाँ क्या करता है वो, बाय डिफॉल्ट आउटपुट को A to Z अल्फाबेटिकल देता है। सबसे पहले एज आ जाएगा, इसके बाद नेम आ जाएगा, इसके बाद में सेक्स आ जाएगा। तो नियम बराबरी करने की जरूरत नहीं है, वो क्या है, बाय डिफॉल्ट अल्फाबेटिकल देता है। तो आपको समझाने के लिए मैंने क्रम से लिया है, बाय डिफॉल्ट वो अल्फाबेटिकल देता है। तो ए वाला पहले आएगा, फिर एन बाद में, उसके बाद में सेक्स आएगा। तो ये 2D डिक्शनरी से किस प्रकार डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं वो आपको समझ में आ गया। अब
एक बार और मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कैसे करना है। कंसेप्ट में एक बार और कोई भी एक डिक्शनरी लेंगे, जैसे मैंने BICD ले ली। अब इसके अंदर क्या करना है, अपने को 2D डिक्शनरी बनानी है। 2D डिक्शनरी के लिए क्या करेंगे हम, 2D डिक्शनरी के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे। कोई भी एक डिक्शनरी बनाओ पहले तो, जैसे हम बना रहे हैं डिक्शनरी, उसके अंदर हमने बना रखी थी सेल्स की डिक्शनरी है। उसके अंदर की यहाँ तक की आ जाएगी और यहाँ आ जाएगी वैल्यू, फिर ऐसे ही की और यहाँ आ जाएगी वैल्यू। कितनी भी दे सकते हो। ये फर्स्ट हो गई। और उसके बाद में सेकंड जो डिक्शनरी बनानी है अपने को, ये फर्स्ट डिक्शनरी हो गई और अब सेकंड डिक्शनरी बनानी है, वो है जैसे मार्केटिंग के अंदर ये की और ये वैल्यू, फिर ये की और ये वैल्यू। ये तो इसका क्लोज हो गया, ये इसका क्लोज हो गया फर्स्ट वाले का। तो ये चीज़ अपने को 2D डिक्शनरी बनाने के लिए, अगर 2D डिक्शनरी बनाना आपको आ गया होगा, और इसी को अगर हम डाटा स्ट्रक्चर में चेंज करना है, अपने हम क्या करना है, इसको उसमें पास कर देंगे डाटा स्ट्रक्चर के पैरेंथेसिस में। तो इससे एक 2D डिक्शनरी से डाटा फ्रेम, डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं, क्रिएटिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम सीरीज ऑफ डिक्शनरीज। क्रिएटिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम सीरीज ऑफ डिक्शनरीज। सीरीज ऑफ डिक्शनरीज से कैसे डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे हम। डिक्शनरीज 2D होनी चाहिए, डिक्शनरी कैसी होनी चाहिए, 2D डिक्शनरीज। सीरीज का मतलब क्या हुआ, एक से अधिक डिक्शनरीज होगी और उन डिक्शनरीज को मिला करके अपने को एक डाटा फ्रेम, डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। जैसे मैं क्रिएट करके बताता हूँ आपको। हमारे पास डिक्शनरी 1, एक डिक्शनरी है अपने पास, डिक्शनरी 2, एक डिक्शनरी है अपने पास, डिक्शनरी 3, एक डिक्शनरी है अपने पास, डिक्शनरी 4। एक और बना देता हूँ, डिक्शनरी 5। ये डिक्शनरीज हो गई अपने पास। तो अपने को क्या करना है, इन डिक्शनरीज को मिला करके एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है और उससे भी डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। डिक्शनरी 1 के अंदर की वैल्यू देनी है, की दे दी हमने, जैसे रोल नंबर, और वैल्यू दे दी हमने जैसे 101। फिर सेकंड की दे दी हमने नेम राम। ध्यान रखना है, स्ट्रिंग को हमेशा इन्वर्टेड कोमा में लेना है। रोल नंबर, नेम, और उसके बाद में एक्वायर्ड मार्क्स एक के नाम से ले लेते हैं। इसे इसको मिले 750 और ये डिक्शनरी हो गई, एक डिक्शनरी हो गई। सेकंड डिक्शनरी जो मैंने बनाई उसमें वो ही कॉलम लेंगे, रोल नंबर। मैंने बताया था आपको कि यदि दोनों के अंदर सेम नहीं होगी की वैल्यूज की एलिमेंट्स की संख्या, तो क्या होगा, वो NaN करके प्रिंट करवा देगा। एरर नहीं देगा, लेकिन NaN आ जाएगी जहाँ भी वैल्यू मैच नहीं होगी, एलिमेंट्स मैच नहीं होंगे वहाँ। रोल नंबर 102, नेम मोहन, और एक्वायर्ड 800। फिर थर्ड जो है उसी में वही रोल नंबर 103 और नेम श्याम कर दिया मैंने इसको, और एक क्यू कर दिया मैंने इसमें 850। फिर
मैंने इसमें दे दिया रोल नंबर 104, नेम राधा, और एक्वायर्ड कर दिया मैंने इसको 900, और फिर दे दिया मैंने रोल नंबर 105, नेम दे दिया मैंने कृष्ण, और एक्वायर्ड दे दिया मैंने उसको 950। अपने पास में 5 डिक्शनरीज हो गई। ये 5 डिक्शनरी। इन 5 डिक्शनरीज को से अपने को डाटा फ्रेम, डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे? अब इन सबको मिला करके इन सब डिक्शनरीज की वैल्यू जो है उसको अपने को किसी एक वेरिएबल में पास करवानी है, एक ऑब्जेक्ट में पास करवानी है, और फिर उस एक ऑब्जेक्ट को हम किसमें चेंज कर देंगे? डाटा फ्रेम, डाटा स्ट्रक्चर में चेंज कर देंगे। तो देखो अब मैं इनको मतलब सुपर डिक्शनरी बना देता हूँ। ये SDICT के नाम से एक डिक्शनरी बना देता हूँ मैं, मतलब SDICT के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ और फिर उसके अंदर पास करवा देता हूँ मैं इनकी वैल्यू DICT1, DICT2, DICT3 और DICT4, DICT5। इसमें हमने पास करवा दिया, एक डिक्शनरी ये लिस्ट बना करके उसमें हमने इनको पास करवा दिया। अब हम इससे डाटा स्ट्रक्चर आराम से क्रिएट कर सकते हैं। वो वही इंपोर्ट pandas ASPD, इंपोर्ट numpy NP, और यहाँ जगह नहीं है ज़्यादा इसलिए मैं लिख देता हूँ। और फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर एक डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो DF3 हमने पहले बना दिया, DF4 के नाम से डाटा फ्रेम क्रिएट करूँगा मैं, और इसमें बनेगा PD डॉट डाटा फ्रेम, और इसमें डाल दूँगा मैं SDICT, और फिर इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ SDICT। अब बताओ इसमें क्या समझ में नहीं है? बहुत ईजी है। हमने सीरीज समझी, सीरीज अगर अपने को आती है तो हम आसानी से डाटा फ्रेम, डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। वो 1D था, ये 2D है, थोड़ा सा डाटा ज़्यादा आएगा और ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी है। अब इनका जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, वो आउटपुट सीधा सा है। मतलब इनका आउटपुट क्या आएगा? रोल नंबर, नेम और एक नाम से 3 इंडेक्स बन जाएंगे। एक का रहेगा रोल नंबर, एक नेम और एक नाम से बन जाएगा, और फिर उनके अंदर वैल्यू डाल दी जाएगी। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? ये तो बहुत इजी चीज़ है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो मैं इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ आपको। इनका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? चलो हमने क्रिएट कर ली। क्रिएट करने के बाद तो हम इसका आउटपुट आएगा, वो आउटपुट में बता देता हूँ आपको। क्योंकि पहले तो हमने क्या किया था कि फुल नाम की एक मतलब 2D डिक्शनरी बना के उसके अंदर डिक्शनरी डाली थी, तो वो क्या हो गए थे? वो कॉलम नेम हो गए थे। अब इसमें क्या है? और इंडेक्स नेम की हो गई थी। अब इसमें सिंगल अपनी डिक्शनरीज को अलग से 2D डिक्शनरी नहीं है, डिफरेंट डिक्शनरीज है। यहाँ क्या हो जाएगा? एक तो रोल नंबर नेम से कॉलम हो जाएगा, एक कॉलम हो जाएगा नेम का, और एक कॉलम हो जाएगा AQ का, और यहाँ 0 से 0, 1, 2 बाई डिफॉल्ट वो आ जाएंगे। अब इसमें रोल नंबर कितने हैं? 101, फिर 102, 103, 104, 105, और इधर आ जाएगा नेम राम, मोहन, श्याम, राधा और कृष्ण। अब देखो भाई, लिखते लिखते अगर कभी जैसे कोई इन्वर्टेड कॉमा छूट जाए तो उसको आप समझ लेना। लिखते लिखते हो जाता है जल्दी जल्दी में, तो आप समझ लेना
क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग आएगी तो वो इन्वर्टेड कॉमा में ही आएगी। तो ये चीज़ आप समझ लेना। और ये 750 800 850 900 950, ये इसका आउटपुट आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि अपने पास जो ये आउटपुट आया है, इस आउटपुट के अंदर हम चाहते हैं कि हम इंडेक्स नंबर भी चेंज करें और इंडेक्स नंबर भी दें। और इंडेक्स नंबर क्या देंगे, ABCD कर देते हैं। ये जो 0 1 2 3 4 है तो बाय डिफॉल्ट आता है। अब इस इंडेक्स नंबर को चेंज करना चाहते हैं और A B C D और E बनाना चाहते हैं। तो अपने को क्या करना है, सीधा सा है इंडेक्स नंबर चेंज करने के लिए DF4 ऑब्जेक्ट लिया था हमने डाटा स्ट्रक्चर का, और इसके अंदर हमने क्या किया, PD डॉट डाटा फ्रेम। वो क्रिएटेड है पहले, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर चेंज कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें हमने वैल्यू डाली थी किसकी, सुपर डिक्शनरी, यही था। ये तो हो गया अपना डाटा। अब अपने को इंडेक्स नंबर जैसे सीरीज में करते थे, ये डाटा होता है, डाटा बराबर भी कर सकते हो इसको बिना, और बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली वो उसको डाटा मान लेगा। और यहाँ पे लिख दो आप इंडेक्स इक्वल टू, और इंडेक्स इक्वल टू करके जैसे A B C D और E, बस आप इसका इंडेक्स नंबर चेंज। तो अब यहाँ जो इंडेक्स नंबर होगा A B C D E हो जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है अगर समझना चाहोगे तो। मतलब आईपी से डरते हैं, यूँ ही डरते हैं, कोई ज़्यादा भारी थोड़ी है। जितना ध्यान आप मैथमेटिक्स में दे रहे हो, साइंस में दे रहे हो, केमिस्ट्री में दे रहे हो, फिजिक्स में दे रहे हो, उतना टाइम इसमें भी दो, इसमें उनसे भी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो आप, इसमें क्या दिक्कत है। ये भी बहुत ईजी है एक बार समझ में आने के बाद। जैसे मैथमेटिक्स के अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए, फॉर्मूला समझ में आ गए, और आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन फॉलो कर देते हो, जैसे इनको भी कर दोगे, ये भी फॉर्मूला टाइप है, तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो क्या किया हमने, डिक्शनरी से डिक्शनरीज क्रिएट की थी, 2D डिक्शनरी, सीरीज ऑफ डिक्शनरीज से हमने एक डाटा फ्रेम, डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। अब ये तो अपने को आ गया कि इंडेक्स नंबर कैसे चेंज करते हैं, और इंडेक्स नंबर चेंज करना तो अपने को आ गया। इसी के साथ यदि हम इंडेक्स नंबर की जगह, क्योंकि मैंने बताया था आपको शुरू में कि रो और कॉलम, ये है एक्सिस 0 और ये है एक्सिस 1। हम जो डाटा फ्रेम, डाटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें 2 एक्सिस होते हैं, 0 और 1। तो इसको तो रो वाली जो एक्सिस है इसको बोला जाता है इंडेक्स, और कॉलम वाले एक्सिस हैं इसको कॉलम ही बोलते हैं, कॉलम नेम बोलते हैं। तो जैसे हम इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे 0 1 2 3 4, इसको चेंज करने के लिए हमने क्या किया, A B C D E बनाने के लिए हमने क्या किया था, इंडेक्स, और इसके अंदर हमने दिया A B C D और E। तो ऐसे ही हम कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं और वहाँ दे सकते हैं कॉलम्स, इंडेक्स इक्वल टू करते हैं, वैसे ही कॉलम्स करके इक्वल टू लगाओ, और कॉलम नेम में आप कुछ भी कर सकते हो, A Z H I और Z, ये कॉलम नेम चेंज कर सकते हो। जैसे इंडेक्स नंबर, क्योंकि तो ये भी एक्सिस ही, जैसे इस एक्सिस को चेंज कर रहे हैं वैसे इस एक्सिस का भी नेम चेंज कर सकते हैं, वो भी तो एक इंडेक्स की तरह ही है, 0 और 1। तो 1 एक्सिस को भी आप कॉलम सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ अभी आगे के क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगी जब हम समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम पढ़ते हैं डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 2D
NP अरे